Good morning, children. Lecture 7, chapter Motion in a Straight Line. हम equations पढ़ रहे थे. Equation of motion when body is having a constant acceleration. हमने graphical method से कर लिया. अब हम calculus से करेंगे. So whenever you see this kinematic equation of motion, kinematic equation of motion है कि जब कोई भी body straight line के along constant acceleration के साथ move करती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इक्वेशंस के द्वारा, जिनको हम कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन. 3 इक्वेशंस हैं जो कि आप 9th क्लास से आपकी पहचान वाली इक्वेशंस हैं ये. द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. देन यू हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जिसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. देन यू हैव 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये 3 इक्वेशंस बच्चे आपको हमेशा याद रखनी है. दिस s इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट. v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम. दीज आर 4 फैक्टर्स हैं जो कि इसमें a कैसा है, a इज कांस्टेंट. ये इक्वेशन ऑफ मोशंस तब कहलाती हैं जब बॉडी की एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है. सो नाउ कैलकुलस के इसमें करना है. सो सिंपली रिटन व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड by an equation called kinematic equation of motion. कैलकुलस मेथड लगाना है हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन को निकालने के लिए. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. नाउ अगर आप मान के लेते हैं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी इन सम टाइम इंटरवल डी टी, then the acceleration of the body can be given as, so you let dv हम मान लेते हैं small change in velocity of the particle in time dt, then the acceleration is given as instant acceleration. You can say instant acceleration is given as a is equal to dv by dt, right? So this can be written as a dt is equal to dv. Now there are 2 factors, that velocity is also changing and time is changing. So let at t equals to 0, velocity is equal to u, that is the initial velocity, and t equals to t, velocity is equal to v, that is the final velocity. Integrating above equation under these limits, क्या हो जाएगा? दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ डी वी, कहाँ से कहाँ, u से v, a कांस्टेंट है बाहर चला गया, डी टी कहाँ से कहाँ, 0 से t. नाउ डी वी का आंसर आपको इंटीग्रेशन में बच्चों मैंने पढ़ाया था, जनरल फार्मूला, दैट इफ इट इज इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n dx, तो इसका हो जाता है x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. अगर सिर्फ dx लिखा है तो दैट इज x की पावर 0 dx, तो ये कितना हो जाएगा, x 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, x अपॉन 1 मीन्स x, यानी अकेला dx है तो यू कैन राइट द इंटीग्रल एज x. सो ये dv का आंसर क्या हो जाएगा, v, लोअर लिमिट आपका u है बच्चे, अपर लिमिट v इज इक्वल टू a, ऐसे ही रहेगा. dt का आंसर हो जाएगा t, 0 एंड t. आप लिमिट्स डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a t माइनस 0,
So this is v minus u is equal to at. So v is equal to u plus at. आपकी इक्वेशन आ गई वेलोसिटी टाइम relation. Clear? Now let's go for the second, that was displacement time relation. We'll see B, displacement time relation कि कौन सा है बच्चों, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशंस देखनी है. सो अब डिस्प्लेसमेंट की बात चली है तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है चेंजिंग विद टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है. सो इसीलिए हम क्या लेंगे, अगर लेट डी एक्स जो है, लेट dx small change in displacement in small time interval dt, then velocity can be written as v is equal to dx by dt, or I can write as dx is equal to v into dt. अब v हम पढ़ चुके हैं रिलेशन, v is equal to u plus at. So this can be written as u plus at into dt. कहाँ से आया, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से. क्या था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v is equal to u plus at. तो सिर्फ v की जगह पे हमने ये डाल दिया. ठीक है. सो इसमें जो कंडीशन है वो क्या थी, एट t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x0, या पोजीशन वेक्टर कह लो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन कह लो. t इक्वल्स टू t पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन इज x. सो और क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर, टाइम भी हो रहा है. टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम x0 टू x. ये चीज़ें जा रही है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से इंटीग्रेटिंग above equation under these conditions. क्या हो जाएगा बच्चे, इंटीग्रल डी एक्स x0 से x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ u प्लस ए टी डी टी. टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से t पे. dx का आंसर क्या आ जाएगा, x, लोअर लिमिट x0, अपर लिमिट x. इसको आप तोड़ेंगे, दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ u dt 0 से t प्लस a कांस्टेंट है, t dt 0 से t. दिस विल बी योर x माइनस x0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x में डालेंगे वैल्यू. इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये u है, u इज कांस्टेंट हियर, dt का आंसर कितना, dt का डिफरेंस हो रहा है, इंटीग्रल हो रहा है, तो इट विल बी u dt का आंसर आ जाएगा t 0 से t. a इज कांस्टेंट, t है तो t का क्या हो जाएगा, t 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 0 to t. So this is x minus x0 is the displacement in the time interval. This is u upper limit t minus lower limit plus a t square upon 2 0 to t. So s is equal to ut plus a by 2 बाहर रख लीजिए, upper limit t square, lower limit 0 square. So s is equal to ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपकी इक्वेशन आ गई। एस यहाँ पर क्या है, एस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल t माइनस ज़ीरो, इसमें ये वाली चीज़। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, एक ये इक्वेशन होगी वेलोसिटी की, ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन की। इनको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हर कंडीशन में सही होती है, ज़रूरी नहीं बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, लेकिन ये जो इक्वेशंस हमारी आ रही हैं, दे आर द इक्वेशन ऑफ मोशन under the condition that the body is accelerating with constant acceleration, body is having constant acceleration। तब अब आते हैं हम सी पार्ट पे बच्चे। सी कौन सी वाली इक्वेशन थी, अब पहले भी कर चुके हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। What was that? v square minus u square is equal to 2as। यहाँ देखो आप, इसमें कहीं भी टाइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, तो अब हियर वेलोसिटी तो है ही है, विल स्टार्ट विद वेलोसिटी। सो इफ लेट dx जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इन टाइम, dt टाइम पे ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने लिया। अब हमने जो है इसकी निकालनी है वैल्यू, वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। अब आ गया यहाँ पर टाइम फैक्टर, इसको हटाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें dv से और डिवाइड भी कर देते हैं dv से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, dx बाई डी इंटू डी बाय dt। ये t को मैंने यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो dv बाई dt इज़ वॉट, एक्सेलरेशन, dx बाई dv into acceleration। So this is your the velocity। this relation, ये जो आपका रिलेशन आ रहा है यहाँ, इस वाले रिलेशन से जो एक रिलेशन निकल के आ रहा है, दैट इज योर रिलेशन a इज इक्वल टू, a को हम लिख सकते हैं v dv बाय dx। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी है, एक v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये याद रखेंगे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और a इज ऑल्सो इक्वल टू डी वी, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच इज़ ट्रू इन ऑल द कंडीशंस। जबकि हम ये जो इक्वेशंस ला रहे हैं, ये क्या है, ये दीज आर ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ये सभी कंडीशन के लिए। सो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव, दिस कैन बी रिटन एज, आई कैन राइट एज वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। And here you see what all two things are changing, dv is changing and dx is changing, two things are changing। so टाइम के साथ ही ये चीज़ें हो रही थी। सो एट t equals to 0 x was equal to x0 and v was equal to how much, u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। and t equals to t, x was equal to x and v was equal to v, that is final velocity। so integrating above equation
अंडर दीज लिमिट्स क्या हो जाएगा, v dv कहाँ से कहाँ तक, u से v, और ये कांस्टेंट है, dx कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, x0 to x, सो व्हाट इट विल बी, v dv का आंसर क्या आ जाएगा, v 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, a dx का आंसर क्या आ जाएगा, x, लोअर लिमिट x0, अपर लिमिट x, दिस इज हाफ v स्क्वायर, हाफ v स्क्वायर, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v इज इक्वल टू a, अपर लिमिट x की जगह डालोगे तो x माइनस x0, इसमें भी डालोगे तो कितना होगा, हाफ, एक बार अपर लिमिट डालोगे तो v स्क्वायर, लोअर लिमिट डालोगे तो u स्क्वायर इज इक्वल टू a, x माइनस x0 इज द डिस्प्लेसमेंट s, सो दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आपकी इक्वेशन आ गई. This is the third equation you have. Now this s is x minus x0, displacement in time interval t minus 0. t time में जो है वो this is what we have, right? Now in general if ग्राफिकल मेथड से ही नहीं करना है, जो मैंने पिछले इसमें लेक्चर में आपको एक और चीज़ बताई थी, दैट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द nth सेकेंड, तो उसको हम जनरल जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से ही डिराइव कर सकते हैं. ये डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है डिराइव किया इससे, वो तो ग्राफिकल मेथड से भी कर दे, एक नॉर्मल मेथड से भी आपको बता देते हैं. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड, distance traveled by a particle in nth सेकेंड. ठीक है, एक बार फिर हल्का सा रिवाइज करवाती हूँ मैं. ये एक मान लीजिए टाइमिंग्स दी हुई हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, 6, 7 एंड सो ऑन. मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 सेकेंड में, मान लीजिए वो 8 किलोमीटर चली. ठीक है, फिर 5 सेकेंड में वो चल रही थी 10 किलोमीटर. फिर दिस इज़ 4 सेकेंड, दिस इज़ 5 सेकेंड, 6 सेकेंड में लेते हैं वो चली 12 किलोमीटर. ठीक है, तो अब मैं बोलूँगी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड बोलूँगी, तब तो आप डायग्राम को देख के फट से आंसर क्या दे दोगे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 8 किलोमीटर. ठीक है, और यहाँ मान लो एक और ले लेती हूँ मैं, 6 किलोमीटर. ठीक है, लेकिन 4 सेकेंड की जगह मैं लिख दूँ डिस्टेंस इन 4th सेकेंड. 4th सेकेंड कौन सा होगा, ये, दिस इज 4th सेकेंड. ये 1st सेकेंड था, ये 2रा सेकेंड था, ये 3रा था, ये 4th सेकेंड. तो ये जो जिगजैग सा मैंने बनाया है कितना होगा, आप देखिए, ये होगा 8 माइनस 6, यानी कि 4 सेकेंड में जितना चला है और 3 सेकेंड में जितना चला उसको आप माइनस कर देते हैं. अगर 4th पूछा है तो आई विल राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड. सो इट विल बी माई 5 में कितना चला था, 8, सॉरी 4th सेकेंड की बात अगर कर रहे हैं, सो 4th सेकेंड विल बी 4 सेकेंड में जितना चला है और 3 सेकेंड में कितना चला है. 4 सेकेंड में कितना चला था वो 8 किलोमीटर, और 3 सेकेंड में कितना चला था 6 किलोमीटर, कितना हो गया 2 किलोमीटर. ठीक है,
उसी तरह अगर मैं पूछती हूँ डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स, तो आप 5 सेकेंड पूछा तब तो फट से डायग्राम को देख के बता दोगे जी 10 किलोमीटर वो चला 5 सेकेंड पे। लेकिन अगर मैं पूछती हूँ 5th सेकेंड, 5th सेकेंड कौन सा हो जाएगा? दिस इज द 5th सेकेंड, ये आपका 5th सेकेंड है। तो 5th सेकेंड विल बी व्हाट, 5 सेकेंड्स में कितना चला और 4 सेकेंड में कितना चला उसका माइनस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4। 5 में कितना चला वो, 5 में चला वो 10, 4 में चला वो कितना 8, कितना हो गया 2 किलोमीटर्स। तो अब जब भी हम ऐसा 4th निकालते तो 4 - 3 करते, 5th निकालते तो 5 - 4, तो जब nth करेंगे तो n - n-1, ठीक है। सो इफ Sn is distance traveled by a particle, distance traveled by a particle in n second, and Sn - 1 distance traveled by a particle in n - 1 second, then dn distance traveled by a particle in nth second जो होगा will be given as, कई बुक्स में snth लिख देते हैं, वन इन द सेम थिंग, ठीक है, चाहे snth। सो दिस इज snth जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। नाउ बट S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है, वेयर u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, is acceleration, t is time. So when t is equal to n, तो Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, t की जगह क्या डाल दिया n। when t is equal to n minus 1, तो Sn minus 1 कितना हो जाएगा, un minus 1 प्लस हाफ a n minus 1 का स्क्वायर। सो Snth दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यूज यहाँ डाल दीजिए, Sn की जगह पे ये लिखेंगे un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, उसको पहले खोल लेंगे, un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि Sn माइनस ये था, ये वैल्यूज डाली आपने वहाँ पे। दिस इज इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अंदर क्या हो जाएगा, un माइनस u प्लस हाफ a n, सॉरी ये भी ब्रैकेट खुलेगा तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, n माइनस 1 होल स्क्वायर था। उसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर, हाफ ए से जाएगा तो माइनस हाफ a इंटू 2n, देन प्लस a बाई 2, ब्रैकेट खोल दिया हमने और कुछ नहीं किया। अब उसके बाद ये वाला भी खोल दीजिए, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यू विल हैव un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर, माइनस था ये तो ये जाएगा प्लस a n, ये प्लस है ये माइनस a बाई 2, ठीक है, सिर्फ देखो माइनस साइन था ब्रैकेट के, मैंने अंदर सबके साइन बदल दिए। अब देखिए ये un से un कट गया, हाफ a n स्क्वायर से हाफ a n स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारे पास, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। नाउ द nth वाला जो वैल्यू निकालनी है हमको, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जो चीज़ें कट रही हैं काट दिया आपने, अब देखिए आपका क्या बचा, आपका बच गया u प्लस
क्या बचा, ए एन माइनस ए अपॉन टू, है ना। अब इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट u प्लस ए अपॉन टू। अगर मैं बाहर ले लूँ तो इसके पास तो था नहीं ना, लेकिन मैंने 2 बाहर निकाल दिया। इसके पास तो क्या था, n, 2 तो था ही नहीं नीचे, मैंने निकाल दिया तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा 2n। और इसके पास तो a/2 था ही, तो यहाँ क्या बचा, -1। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। This is what we have, the equations of motion. Now if अगर हम लोग इसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी की कंडीशन ले लेते हैं, बॉडी विच इज़ फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। सो फ्री फॉल बॉडी की इक्वेशंस भी हम देख ही लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। इसमें तो मैं सिर्फ सारी इक्वेशंस आपको क्लियर कर देती हूँ। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सो द मोशन ऑफ अ फ्री फॉल किसको बोलेंगे हम, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द motion of a body falling under the effect of gravity alone with a constant acceleration is called as free fall। फ्री फॉल जो है हम उसको बोलते हैं, ठीक है। कोई भी 2 बॉडीज़ है, डिफरेंट मासेस की है, मान लीजिए एक पंख ले लेते हैं और एक आयरन बॉल ले लेते हैं, साइमल्टेनियसली वैक्यूम में हम उन दोनों बॉडीज़ को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो दे विल फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। So the free fall acceleration near the surface of the earth will be equal to acceleration due to gravity। इन दोनों में जो acceleration होगा that will be equal to acceleration due to gravity, ठीक है। Now अगर equation of accelerated motion are applied on the free, ये जो हमने अभी करी constant acceleration से, हमने जो पिछली equations बताई हैं वो भी वही हैं, तो अब वो equations को हम लगा रहे हैं कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन, फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है। सो फॉर फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जो इक्वेशंस इसकी हो जाएंगी, पहले हमने पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये चेंज हो जाएगी किस में, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। देन वी हैड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। देन यू हैड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। हर जगह एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की बात करते हैं तो दैट वाज u प्लस a अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में क्या था 2n माइनस 1, ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू u प्लस g अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। नाउ दिस इज g ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, सो g इज टेकन एज नेगेटिव, ऐसा मतलब ये इस तरह से चेंज होती है। लेकिन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडीज आर गिवन है, सारे में जो है हम क्या कर देंगे, सो एज g इज टेकन, g ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है।
g is taken as equal to minus 9.8 meter per second. ठीक है, चाहे whether the body is goes up or falls down, g की वैल्यू हम ये लेते हैं. सो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होंगी, therefore equation of motion of a freely falling body are given as v is equal to u minus v is equal to u plus at होता था, u minus gt. h is equal to, क्योंकि certain height से fall हो रही है, तो this h is equal to ut minus half gt square, and the third one will be your v square minus u square will be equal to 2gh. Then you have distance height in traveled in the nth second, हर जगह h से कर दिया है, will be equal to u plus g upon 2n minus 1. तो ये रिलेशंस जो बच्चे आपने याद रखने हैं. न्यूमेरिकल सेक्शन में काम आएंगे आपके. ये सारी इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है हम करेंगे in my next lecture. So this lecture is short, just for a half an hour. आप इसको बढ़िया से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि आपको ये डिराइव करने को आ जाए. न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आई विल टेक सेपरेटली. So for today's lecture, this much is enough. Revise it and comment in the comment section, and don't forget to like the videos.